बकरीद से पहले दिल्ली और मुंबई में हंगामा जरूर शुरू हुआ, लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश में प्रशासन सख्त है और इसी वजह से माहौल शांत है, क्योंकि कुर्बानी और नमाज को लेकर पहले से ही गाइडलाइंस जारी हैं। सरकार की फॉरवर्ड प्लानिंग इतनी कि बकरीद से पहले सिस्टम अपने काम पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले इस विवाद को लेकर मुसलमान क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बकरीद से पहले अलर्ट, गाइडलाइंस जारी। 6 जिलों में ऐलान, बकरीद पर निगरानी का स्पेशल प्लान। भारत में 7 जून को बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद पर मुस्लिम बकरा काटते हैं और बेजुबान जानवर की जान लेकर उसको कुर्बानी कहते हैं। लेकिन बकरीद पर विवाद और तनाव की वजह बनती है कुर्बानी के बाद फैली गंदगी, नालियों से बहता खून और जहां तहां फेंके गए मीट के टुकड़े। इसलिए यूपी में सरकार ने बकरीद पर गाइडलाइंस जारी किया है। 6 जिलों में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने आगामी बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर रेंज के अफसर के साथ बैठक की। बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियों पर चर्चा की गई। संवेदनशील स्थानों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक मैनेजमेंट और धर्म गुरुओं से बातचीत करने पर जोर दिया गया। डीआईजी ने ईदगाहों, पशु बाजारों और मंदिर परिसरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। यूपी में योगी सरकार ने पिछली बार ही बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की थी। नमाज से लेकर बकरा कुर्बानी के लिए भी ताज़ा तरीन नियमों का ऐलान किया गया था। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए तमाम जिलों के आला अफसरों को अपने अपने जिलों के संवेदनशील इलाकों की निगरानी और गश्ती के ऑर्डर भी किए गए थे। और सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया था कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले ही स्थान चिन्हित होना चाहिए। चिन्हित स्थान के अलावा कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। विवादित और सेंसिटिव जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। हर जिले में कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। नमाज मस्जिदों में पढ़ें। कानून तोड़कर नमाज पढ़ी तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुर्बानी को जो मना कर रहे हैं वो गलत है। कुर्बानी तो होएगी, ना रुकी है ना रुकेगी। ये तो ना रुकी है ना रुकेगी। उन्हें क्या परेशानी है? अच्छा, भी कोई परेशानी है तो बताओ कि हमें इस बात से ही परेशानी हो रही। उनका कहना है कि जैसे कुछ लोग सावधानी नहीं बरतते, खुले में कुर्बानी कर देते हैं, खुले में उसके अवशेष छोड़ देते हैं। उनकी गलती, अगर ऐसा करते तो, अगर वे ऐसा करते तो उनकी गलती। सरकार की गाइडलाइंस के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कुर्बानी हेल्पलाइन भी जारी किया है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह स्थित दारुल उलूम फिरंगी महल में हेल्पलाइन की सुविधा मिलेगी, जिस पर मुस्लिम फोन कर कुर्बानी और हज से रिलेटेड जानकारी ले सकेंगे। हेल्पलाइन की सुविधा 29 मई से 10 जून तक रहेगी। देश भर के मुसलमान किसी भी भाषा में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक जारी नंबर्स पर जानकारी ले सकेंगे। हर साल की तरह इस बार भी 8 नंबर जनरेट किए गए हैं, जिन पर कोई भी जानकारी अर्जित कर सकता है। कुर्बानी करने के लिए पहले से स्पॉट्स डिजिग्नेटेड हैं और जाहिर सी बात है इस्लामिक सेंटर की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिसमें लोगों को ये हिदायत दी जाएगी हर साल की तरह इस साल भी कि पब्लिक प्लेस पे ना करें, खुले पे ना करें, गली और सड़क किनारे कुर्बानी ना करें, बल्कि बड़े मदरसों में या जहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुर्बानी होती आ रही है सिर्फ वहीं पर कुर्बानी की जाए। यूपी में प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है ताकि बकरीद पर कोई बवाल न हो और न ही तनाव की स्थिति पैदा हो। साथ ही कुर्बानी के बाद गंदगी भी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।